Hello students, this is Rachita Pradhan. Today we are going to discuss about chemical reactions and equations. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डेली टू डेली लाइफ में कुछ चेंजेस के बारे में जानना होगा, जैसे कि मिल्क कर्ड में फॉर्मेशन होना। इनिशियली मिल्क था, बाद में वो कर्ड पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इनिशियल से फाइनल में जो डिफरेंस आता है उसे क्या कहते हैं, हम चेंजेस कहते हैं। जैसे कि दूसरे एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन एयर के साथ एक्सपोज होकर और रस्ट हो जाता है। खाना बनाना, खाना डाइजेस्ट होना, ये सब क्या है, एक चेंजेस है, हमारे डेली लाइफ में चेंजेस है। तो इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन करें? ए चेंज इन ए प्रोसेस इन व्हिच द फाइनल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डिफर्स फ्रॉम इट्स इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में डिफरेंस आ जाता है। ये चेंजेस दो टाइप का होता है, वन इज फिजिकल चेंजेस एंड अदर वन इज केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है? शेप का चेंज होना, साइज का चेंज होना एंड स्टेट का चेंज होना क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। तो फिजिकल स्टेट में कैसे चेंज होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, ये एक फिजिकल चेंजेस होता है। जैसे कि वाटर सॉलिड में आइस के फॉर्म में होता है, वो जब रूम टेम्परेचर में आता है तो वो लिक्विड में फॉर्मेशन हो जाता है, वो एक फिजिकल चेंजेस है। फिर मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट भी एक फिजिकल चेंज होता है, मेल्ट हो रहा है। फिर दूसरी टाइप का देखते हैं, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज में क्या होता है? चेंज इन शेप में भी चेंज आता है, साइज में भी चेंज होता है, स्टेट में भी चेंज आता है, उसके साथ उसके प्रॉपर्टीज कंपोजिशन में भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ कंपोजिशन चेंजेस अलोंग विथ चेंज इन शेप, साइज एंड स्टेट, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब एयर के साथ एक्सपोज होता है वो रस्ट हो जा रहा है। फिर वुड जब बर्न हो रहा है, धुआं निकलता है, वो एक केमिकल चेंजेस है। एक दूसरे एग्जाम्पल जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में जो फ्लेम है, जब मोमबत्ती जल रहा है, ऊपर का हिस्सा फ्लेम है, फ्लेम में क्या हो रहा है? जल रहा है, वहाँ एक कंबसन हो रहा है। कंबसन एक केमिकल चेंजेस है। बट नीचे का जो वैक्स केमिकल, ऊपर का हिस्सा क्या है? केमिकल चेंज हो रहा है। बट जो नीचे का हिस्सा है वैक्स क्या हो रहा है? धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होना क्या होता है? फिजिकल चेंज। मेल्ट होना एक फिजिकल चेंजेस होता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या हो रहा है? बोथ केमिकल चेंजेस प्लस फिजिकल चेंजेस दोनों होता है। अब बारी है केमिकल रिएक्शंस की। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। उसको डिफाइन कैसे करें? ए केमिकल रिएक्शंस इन ए प्रोसेस इन व्हिच सब्सटेंसेस अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। अब केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या है? वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है केमिकल इक्वेशन विथ डिफरेंट सिंबल्स एंड फार्मूला। डिफरेंट सिंबल्स एंड फार्मूला के मदद से हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इट शोज ए केमिकल रिएक्शंस यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूलाज टू रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं? वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट एंड वाटर है प्रोडक्ट। तो अब
पता कैसे चले कि कौन सा रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस होता है? केमिकल रिएक्शंस पता करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक की जानना बहुत जरूरी है। तो different types of characteristics of chemical reactions are first कलर में चेंज होना, चेंज इन कलर वो भी केमिकल रिएक्शंस है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने से भी वो भी केमिकल रिएक्शंस है। चेंज इन स्टेट, अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस इन सब स्टेट में चेंज होता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शंस है। और एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट है वो है एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट मतलब जो भी सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्युबल हो जाता है उसको हम एक्वस स्टेट कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? एक सॉलिड रिएक्शंस में एक सॉलिड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है जो लिक्विड सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस को जानने के बाद हमें जानना है केमिकल फार्मूला लिखे कैसे। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला लिखने के बारे में जानने से पहले हमें कुछ आयन्स, उसके सिंबल और वैलेंसी की जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ यहाँ कुछ आयन्स है, कुछ आयन्स है, कुछ उसके सिंबल्स है और वैलेंसी है, उसको याद करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि सोडियम, सोडियम का सिंबल Na, उसकी वैलेंसी +1। पोटेशियम का सिंबल K, वैलेंसी +1। सिल्वर का Ag, वैलेंसी +1। कॉपर का 2 वैलेंसी है, +1 में भी है, +2 में भी है। मैग्नीशियम का Mg 2+, सिंबल है Mg, वैलेंसी है 2+। कैल्शियम का Ca, सिंबल है Ca, वैलेंसी है 2+। जिंक का Zn 2+। आयरन का Fe 2+। आयरन जब Fe 2+ में होता है, +2 वैलेंसी में होता है, उसको फेरस कहते हैं। जब +3 वैलेंसी में होता है उसको फेरिक कहते हैं। फिर लेड का Pb 2+, बेरियम का Ba 2+, एल्यूमिनियम का Al 3+। यहाँ एल्यूमिनियम का सिंबल Al, वैलेंसी 3+। एंड आयरन +3 में उसको फेरिक कहते हैं। फिर यहाँ कुछ नॉन मेटालिक आयन्स है और उसके सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन का H+, हाइड्राइड का H-, क्लोराइड का Cl-, ब्रोमाइड का Br-, आयोडाइड का I-, ऑक्साइड का O2-, सल्फाइड का S2-, नाइट्राइड का N3-। कुछ पॉलीएटॉमिक आयन्स है और ये यहाँ उसके सिंबल्स हैं। एमोनियम का NH4+, हाइड्रोक्साइड का OH-, नाइट्रेट का NO3-, कार्बोनेट का CO3 2-, सल्फाइड का SO3 2-, सल्फेट का SO4 2-, फॉस्फेट का PO4 3-। तो अब बारी है हमें जानने का कि फार्मूला कैसे लिखे। तो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम का क्या है? Na+, तो यहाँ लिखते हैं Na+। क्लोराइड का क्या है? Cl-। तो यहाँ क्या होता है, ये दोनों आयन्स के वैलेंसी में एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि Na का +1, तो यहाँ वैलेंसी Cl के नीचे आ जाएगा, क्लोरीन के वैलेंसी -1, इसके वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या होता है? Na1 Cl1। तो फार्मूला क्या बन चुका है? NaCl। वैसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का क्या है? Al3+, क्लोराइड का क्या है? Cl-। यहाँ भी वैलेंसी का एक्सचेंज होगा, तो Al3+ है, यहाँ Cl- है। Al का वैलेंसी 3+, Cl के नीचे आ जाएगा, Cl का वैलेंसी -1, Al के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 3+ आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होगा? Al1 Cl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? AlCl3। वैसे ही फेरस सल्फेट, फेरस है Fe2+। सल्फेट का क्या होता है? SO4 2-। तो
Fe का 2 प्लस SO4 का 2 माइनस Fe का वैलेंसी SO4 के नीचे आ जाएगा, SO4 की वैलेंसी Fe के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा Fe2SO4 2। पर क्या होता है, यहाँ जब सेम वैलेंसी होता है तो यहाँ कैंसल हो जाता है, वैसे +2 -2 कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा FeSO4। तो क्या होगा, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा FeSO4। वैसे ही लेड का क्या होता है Pb2 प्लस, नाइट्रेट का क्या होता है NO3 माइनस। तो Pb का वैलेंसी 2 प्लस, NO3 का -1, तो Pb2 प्लस कहाँ आ जाएगा NO3 के नीचे, NO3 माइनस कहाँ आ जाएगा Pb के नीचे, तो क्या होगा Pb1NO3 होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट का क्या होगा PbNO3 होल ट्वाइस। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का क्या होता है Na प्लस, हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, वैलेंसी सेम है तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा NaOH।